नमस्कार फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 हिंदी मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट। आज के हमारे इस फर्स्ट वीडियो में हम एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसी लेसन का रीड 1 पढ़ा था, मैनेज योर स्ट्रेस कंट्रोल, यानी कि किस तरीके से हम अपने जो मानसिक तनाव है उसको मैनेज कर सकते हैं, यानी कि उसका व्यवस्था उसकी संभाल सकते हैं। आज का जो हमारा नया लेसन है, यानी कि उसका जो रीड 2 है, उसका टाइटल है स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइजेस। मतलब कि जो मानसिक तनाव होता है ना, उसको कंट्रोल यानी नियंत्रित करने के लिए कौन कौन सी हम घर बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि कसरत कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई बाहर खुले मैदान में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर के एक कमरे के अंदर बैठ के, या तो आप अपनी बाहर की जो खुली जगह है, टेरेस है, वहाँ पर जाकर भी आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ओके, तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसका नाम है शॉर्ट मेडिटेशन पार्ट 1, यानी कि संक्षिप्त समय के लिए ध्यानमग्न होना, एकाग्रचित्त होना, उसका पहला पार्ट। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल एंड क्लोज योर आईज। अपने आप को एक कुर्सी पर या तो कोई भी जगह पर कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक तरीके से बैठे या तो सो जाए और अपनी आंखें बंद कर ले, एंड क्लोज योर आईज। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है, चूज अ वर्ड। चूज यानी सिलेक्ट करना, पसंद करना। दैट सिंबलाइजेस मतलब किसी भी चीज जो है उसको संकेतात्मक या तो प्रतीकात्मक रूप से उसकी रजूआत करना। कामनेस टू यू, कौन से वर्ड को प्रतीकात्मक बनाकर चुनना है, पसंद करना है, तो कामनेस मतलब बिल्कुल शांति। शांति नामक वर्ड आपके लिए नीचे गए दिए शब्दों में से कौन सा वर्ड उसकी प्रतीकात्मक हो सकता है, उसकी जगह ले सकता है, ऐसा वर्ड आपको अपने आप ढूंढ कर चुनना है। 5 शब्दों में से, लिस्ट बहुत बड़ा नहीं दिया है कि भाई बहुत सारे 15-20 शब्द है उसमें से ढूंढना है, नहीं, केवल 5 वर्ड्स हमें दिए हैं। उसमें से आपके लिए कौन सा वर्ड शांति आपको सही मायने में देता है, वह आपको चुनना है। तो पहला वर्ड है हार्मनी। हार्मनी मतलब सुसंगतता, यानी कि किसी भी बाबत के साथ अनुकूल होकर जीना सीखना, किसी भी परिस्थिति में फिट बैठकर जीना सीखना। दूसरा वर्ड है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या? ट्रैंक्विलिटी मतलब मानसिक स्वस्थता, मतलब आप मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हो, ऐसी परिस्थिति अपने आप निर्माण करना, मानसिक स्वस्थता। भले आप फिजिकली बीमार हो कोई बात नहीं, लेकिन मेंटली आप पूरी तरीके से फिट होने चाहिए, चुस्त होने चाहिए। तीसरा वर्ड है सेरेनिटी। सेरेनिटी मतलब सीरियसनेस, मतलब कि गंभीरता। कुछ लोगों को कोई भी कार्य गंभीर बनकर करने की एक प्रकार की, जिसको बोलते हैं किस्म की, जिसको बोलते हैं हैबिट हो गई है। वो हर बात में सीरियस हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं। उस वक्त उनको मानसिक शांति का एहसास होता है। इसलिए चौथा शब्द है पीस। वो तो शांति के लिए हम यूज करते हैं, ये नॉर्मल वर्ड है। यदि आपको उस वर्ड में शांति का एहसास मिलता है तो केवल पीस को सामने रखिए। पीस मतलब आसपास कोई नॉइज नहीं होना चाहिए, कोई शोर नहीं होना चाहिए, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों को ऐसी
वातावरण में शांति मिलती है। और पांचवा हमारा वर्ड है जो दिया है रिलैक्स। रिलैक्स होना मतलब कि आप कोई काम करते करते बोर हो गए हो, थक गए हो, तो उस दौरान बीच में आपको थोड़ा हल्का फुल्का होना है, आराम करना है, तो वो रिलैक्स शब्द आपके लिए मानसिक शांति बन सकता है। इन 5 वर्ड्स में से 5 वर्ड्स में से आपको कोई एक शब्द चुनना है जो आपके लिए रियल में शांति ला सकता है। मेडिटेट ऑन योर चोजन वर्ड। अब हमें कहा गया है कि जो वर्ड आपने पसंद किया है, चुना है, उस पर मेडिटेट करें, यानी कि ध्यान करें। विजुअलाइज थिंग्स दैट टाई इन विद द वर्ड। इस शब्द के साथ जुड़े हुए सीन्स यानी कि दृश्य को अपनी आंख समक्ष देखें, मन की आंख के समक्ष। वो वास्तव में आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप ऐसा एहसास करोगे केवल। और बिल्ड अप मेंटल इमेजेस दैट इल्यूस्ट्रेट द वर्ड। या तो फिर इस शब्द को इल्यूस्ट्रेट करें, यानी कि इसको दृष्टांत के तौर पर पेश करें। ऐसी कुछ मानसिक चित्र अपने दिमाग के सामने लाओ और उसको देखने का प्रयास करो। You can also spend some time imagining। आप कुछ टाइम इस बात में भी व्यतीत कर सकते हो, ऐसी कल्पना करने में, what it would feel like if you experienced harmony or tranquility inside yourself। केवल सोचे कि सच में आप किसी भी परिस्थिति के साथ एडजस्ट होना सीख गए हो। ट्रैंक्विलिटी, आपने मानसिक स्वस्थता यानी कि जो ठंडा है आपका दिमाग वो हो चुका है, ऐसा केवल एक्सपीरियंस करो, यानी कि ऐसा केवल अनुभव करो। और लास्ट पॉइंट बोला है ओपन योर आईज अगेन। फिर से अपनी आंखें खोल दो। अब इसी एक्सरसाइज का पार्ट 2 हमें नीचे दिया गया है, जिसका टाइटल है शॉर्ट मेडिटेशन पार्ट 2, यानी कि संक्षिप्त समय के लिए ध्यानमग्न होना, एकाग्रचित्त होना, उसका दूसरा भाग। इसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में। पहला पॉइंट है टी का मटेरियल, सच एज ड्रेस फैब्रिक, a stone, a piece of wood, or anything else that appeals to you। इसमें क्या बताया गया है कि अपने हाथों में कोई भी एक ऐसी चीज वस्तु उठा लो, पकड़ के रखो उसको। जैसे कि कोई ड्रेस का कपड़ रख सकते हो, पत्थर मिले तो पत्थर रख सकते हो, लकड़ी का छोटा मोटा टुकड़ा भी रख सकते हो, छोटी साइज का, या तो फिर ऐसी कोई भी चीज अपने पास रख सकते हो अपने हाथ में जो आपको आकर्षित करे, आपको उसकी ओर खींचे। दूसरा पॉइंट है विथ योर आईज क्लोज्ड, अपनी आंखें बंद रखनी है और बंद रख के क्या करना है, एक्सप्लोर द टेक्सचर ऑफ दिस मटेरियल। ये जो मटेरियल आपने पकड़ के रखा है ना हाथ में, उसकी संरचना यानी कि रचना किस तरीके की है, उसके बारे में मन, अपनी आंखें बंद करके दिमाग शांत रख के उसके बारे में तपास कीजिए, सर्च कीजिए कि किस किन किन सामग्री की मदद से ये चीज बनी होगी। स्पेंड, तीसरा पॉइंट, स्पेंड एटलीस्ट 2 मिनट्स डूइंग दिस। ऐसा करने में कम से कम 2 मिनट जैसा समय व्यतीत कर दो। बराबर? ओके, अब जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो देखते हैं। गिव योर ब्रेन ऑक्सीजन हीट।
अपने दिमाग को फोर्सफुली जितना बने इतना ऑक्सीजन सप्लाई उस तक पहुंचाओ। half the problem with being stressed, जब हम तनावग्रस्त होते हैं तब हमारी आधी समस्या क्या होती है, अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली। और जब हम किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट यानी कि ध्यानमग्न होने में अनेबल यानी असमर्थ है तो उस वक्त हमारी आधी समस्या क्या होती है, यू डोंट ब्रीथ डीपली इनफ। आप पर्याप्त मात्रा में गहराई से सांस नहीं ले पाते टू सप्लाई और ब्रेन विथ सफिशिएंट ऑक्सीजन। और गहराई से सांस न ले पाने की वजह से आप अपने दिमाग पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो भी पहुंचा नहीं पाते। When we get stressed, जब भी हम तनावग्रस्त हो जाते हैं तब we tend to hold our breath। तब कभी कभी हमारा झुकाव किस ओर होता है, हम अपना सांस थोड़ी देर बाद थाम लेते हैं, कि रोक देते हैं, एकदम इसको स्तब्ध हो जाते हैं। या तो फिर क्या करते हैं, और तो इसमें आगे लिखा है ओनली ब्रीथ इन अ स्लो वे। या तो फिर हम ऊपर से सांस लेते हैं, जिसको बोलते हैं कि गहरी सांस नहीं लेते हैं। यूजिंग ओनली द टॉप पार्ट ऑफ आवर लंग्स। और इस क्रिया में हम अपने जो फेफड़े होते हैं ना, उसका केवल ऊपरी हिस्सा जो होता है उसका ही वपराश करते हैं। इन ऑर्डर टू डीपन योर ब्रीथिंग। अब हमें अपनी जो ये सांस लेने की क्रिया है उसको ज्यादा गहराई तक ले जाना है, यानी कि गहराई से सांस लेना है। तो क्या करना है, एंड गेट ऑक्सीजन ऑल द वे अप इनटू द ब्रेन अगेन। और फिर से हमारे ब्रेन तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाना है। तो क्या करना है, डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर 2 मिनट्स। नीचे दी गई हुई कुछ कसरतें एक्सरसाइज 2 मिनट तक करो। पहली है रब यानी घसना। रब बोथ योर हैंड्स टुगेदर फॉर अ मोमेंट टू क्रिएट एनर्जी। अपने हाथों में, अपने शरीर में ऊर्जा का सर्जन करने के लिए, उष्मा का सर्जन करने के लिए अपने दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं इसको रब करो, यानी कि घसो कुछ देर तक। प्लेस योर palms one on top of the other on the area just below your navel। navel मतलब हमारी नाभि, हमारी जो नाभि होती है ना, वो जो हमारे पेट में नीचे दिखाई देती है। तो जो हमारी वो नाभि का जो हिस्सा है उसके नीचे का भाग जो है वहां पर अपने दोनों गरम गरम हथेलियां स्पर्श कराओ। उसको हम बेली बोलते हैं इंग्लिश में। बेली यानी पेट, फांद का विस्तार। कुछ लोगों की फांद बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो वहां पर हमें अपनी दोनों गरम गरम हथेलियां रखनी है, फांद से रखनी है। अब आगे देखिए क्या बोला है इसमें। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, तो बोला है तीसरे मुद्दे में, ब्रीथ कॉन्शियसली इनटू योर बेली। आप अपने पेट के अंदर गहराई तक सांस लेते जा रहे हो। इस तरीके से कॉन्शियसली यानी कि जागृत अवस्था में गहरी गहरी सांसें लीजिए। जब हम डॉक्टर के पास बताने जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं ना, हाँ गहराई से सांस लो, हाँ और गहराई से लो, इस तरीके की सांस लो। मेकिंग योर palms राइज एवरी ब्रीथ। इतनी गहराई से सांस लो कि आपकी जो दो हथेलियां है वो ऊपर नीचे हो जाए, ऐसे ऐसे। लास्ट पॉइंट बोला है, इमेजिंग ब्रीथिंग ऑक्सीजन इनटू योर ब्रेन। आपके दिमाग के अंदर ऑक्सीजन भी जा रहा है पर्याप्त मात्रा में, ऐसी कल्पना करो। भले आप देख नहीं सकते लेकिन कल्पना तो कर सकते हो ना, हाँ तो ही करना है।
उसके आगे की तीसरी एक्सरसाइज है द क्राउन पुल। बड़ी लंबी एक्सरसाइज है, इसलिए हम इसका आधा भाग इस वीडियो में देखेंगे, आधा भाग हम इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। तो आधा जो भाग है वो देख लेते हैं क्योंकि लंबी एक्सरसाइज है। 2 पैराग्राफ हमें देखने हैं इसके। पहला पैराग्राफ क्या बोला है, व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं ना, देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट ऑफ द क्रेनियल बोन्स। माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट मतलब बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटी हलन चलन, जो हमें शायद हमारी नेकेड आई से दिखाई भी न दे। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता हो सकती है। तो बोला है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे जो क्रेनियल बोन्स होते हैं, यानी कि जो हमारे क्रेनियल मतलब करोड़रज्जु के जो बोन्स यानी कि हड्डियां जो होती है उसमें, और जो खोपड़ी की हड्डियां होती है उसमें क्या होता है, छोटी छोटी मूवमेंट होती है। Which in turn allows the cerebrospinal fluid, इसकी वजह से क्या होता है, जो मगज हमारा दिमाग और जो करोड़रज्जु का हिस्सा है लंबा वाला चोटी जैसा, उसमें से एक फ्लूइड यानी कि लिक्विड बहता है। उस लिक्विड को वो टू मूव फ्रीली, यानी कि वो फ्रीली मूव करने देता है, उसको एकदम स्वतंत्र रूप से उसको मूवमेंट उसकी कराता है। थ्रू द स्पाइनल कॉलम इन द स्कल, वो लिक्विड पूरी करोड़रज्जु की जो श्रृंखला है उसमें भी बहता है, और स्कल यानी हमारा जो पूरा दिमाग का जो खोपड़ी का हिस्सा है वहां तक भी पहुंच जाता है। आगे बोला है when tensed और अपसेट, लेकिन जब हम मानसिक तनावग्रस्त होते हैं, उदास बेचैन होते हैं तो क्या होता है, तो इसे बोला है and don't breathe deeply enough, और जब हम गहराई से सांस नहीं लेते हैं तब this can result in bones in the skull, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे खोपड़ी के अंदर जो हड्डियां होती है वो कभी कभी क्या हो जाती है, स्लाइटली स्ट्रक टुगेदर, एक दूसरे के साथ थोड़ी मात्रा में चिपक जाती है। स्ट्रक यानी यहाँ पर चिपक जाने के अर्थ में। So that the fluid cannot circulate properly, और उसके फलस्वरूप जो वो फ्लूइड है, जो प्रवाही है, वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से सर्कुलेट यानी भ्रमण नहीं कर सकता है, घूम नहीं सकता है। दूसरा पैराग्राफ उसमें बताया है द क्राउन पुल, यानी कि इस एक्सरसाइज का ना, क्राउन यानी ताज, मुकुट का हिस्सा, यानी कि हमारा मस्तिष्क का ऊपर का हिस्सा, उसको पुल करे यानी कि उसको खींचे ऊपर की ओर। यह जो एक्सरसाइज है वो इन्फ्लुएंस यानी कि असर करती है the flow of cerebrospinal fluid in a positive way, हमारा जो दिमाग और करोड़रज्जु के हिस्से में जो प्रवाही जो लिक्विड बहता है उसको पॉजिटिव तरीके से बहने में वो उसकी सहायता करता है। It helps to calm your nerve system, वो दूसरी आपकी सहायता करती है, आपकी जो नर्व सिस्टम यानी कि जो चेता तंत्र की जो सिस्टम है ना, उसको सहायता करती है। उसके बाद बोला है it can also often take away a headache or stress induced stomach ache, इससे आपके शरीर में एक तो चेता तंत्र जो है नर्वस सिस्टम है वो काम यानी ठंडी हो जाएगी। दूसरे 2 फायदे ये होंगे कि यदि आपको हेडेक है मानसिक तनाव की वजह से तो वो भी दूर हो जाएगा, या तो फिर स्ट्रेस इंड्यूस्ड यानी कि जो तनाव से उत्पन्न हुआ जो स्टमक एक है, यानी कि जो हमारे पेट में कभी कभी दुखने आता है वो भी दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से फायदे हैं वो बताए गए हैं, एज वेल एज हेल्पिंग यू थिंक क्लियरली। इतना ही नहीं, वो आपकी एक और भी सहायता करेगी, आपको एकदम स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट रूप से सोचने में भी आपकी हेल्प करेगी। तो यह फ्रेंड्स पहले वीडियो की हमारी जो मटेरियल थी वीडियो वो कंप्लीट हुआ।
दूसरा वीडियो में हम इस लेसन को आगे बढ़ा के कंप्लीट करेंगे। ओके।